आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा था प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2. द डिस्टेंस ऑफ -1, -2, -1 फ्रॉम द प्लेन इन द न्यू पोजीशन इज लैम्डा टाइम्स अंडर रूट 6/7. देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू. अब इस प्लेन को घुमाने के बाद 90 डिग्री से घुमाने के बाद जो मेरे को प्लेन मिला वो प्लेन क्या कर रहा होगा, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा होगा, बिकॉज इस प्लेन को मैंने रोटेट किया है उस लाइन के अबाउट जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट. मतलब जो नया प्लेन होगा वो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा होगा. अब एक ऐसे प्लेन की अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन को कंटेन कर रहा, तो वो मैं फैमिली ऑफ प्लेन से लिख सकता हूँ. P3 इज इक्वल टू P1 प्लस K टाइम्स P2 इक्वल टू 0. अब अगर मैं P1 देखूं, जो मेरा फर्स्ट प्लेन है वो क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट. और अगर मैं P2 देखूं, सो P2 मेरे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0. तो अगर मैं नए प्लेन की इक्वेशन लिखूं जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा होगा, तो वो क्या आ जाएगी, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2. ओके, अगर मैं P3 देखूं, सो P3 मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 प्लस k इंटू एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट. यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, k प्लस 1, सो k प्लस 1 इंटू एक्स. y का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2k माइनस 1, सो 2k माइनस 1 इंटू y. z का कोफिशिएंट क्या आएगा, k माइनस 1, सो k माइनस 1 इंटू z. और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, माइनस 2k माइनस 2, सो माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0. ये मेरे पास क्या आ गई, जो नया प्लेन है उसकी इक्वेशन आ गई, राइट. ये मेरे नए प्लेन की इक्वेशन आ गई. और जिस प्लेन को मैंने घुमाया था उसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट. ये मेरे पास उस प्लेन की इक्वेशन थी जिसको मैंने रोटेट किया था. अब कितने एंगल से रोटेट किया, 90 डिग्री से रोटेट किया है. मतलब ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट. अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे. तो अगर मैं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देखूं, n1 वेक्टर, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो क्या होंगे, जस्ट x y और z के कोफिशिएंट से लिख सकते हैं. सो k प्लस 1 आई कैप प्लस 2k माइनस 1 j कैप प्लस k माइनस 1 k कैप, राइट. ये नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन का. सिमिलरली इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, n2 वेक्टर, वो मैं लिख सकता हूँ आई कैप x का कोफिशिएंट माइनस j कैप दैट इज y का कोफिशिएंट माइनस k कैप दैट इज z का कोफिशिएंट, राइट. तो मेरे को क्या पता है, ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर शुड बी 0, राइट. अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो k प्लस 1, जे कैप का जे कैप के साथ तो माइनस टाइम्स 2k माइनस 1, k कैप का k कैप के साथ तो माइनस टाइम्स k माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये क्या आ गया, देखो k माइनस 3k, राइट. k माइनस 3k हो जाएगा माइनस 2k, बिकॉज ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे. और 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, सो प्लस 3 इक्वल टू 0. सो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 3/2, राइट. k मेरे पास कितना आ गया, 3/2 आ गया. अब अगर k 3/2 आ गया तो नए प्लेन की जो इक्वेशन थी वो मैं लिख सकता हूँ. नए प्लेन की इक्वेशन थी ये k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई प्लस k माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट. तो ये मेरे नए प्लेन की इक्वेशन थी. k प्लस 1 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5/2, सो 5x/2 प्लस 2k माइनस 1, देख 2 टाइम्स k कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 विल बी 2, सो 2 टाइम्स y
प्लस के माइनस वन हो जाएगा हाफ, सो जेड बाई टू, माइनस टू टाइम्स के वो हो जाएगा 3 माइनस टू इक्वल टू 0, सो 5x बाई टू प्लस 2y प्लस जेड बाई टू माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स y प्लस z माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मेरे पास नए प्लेन की इक्वेशन आ गई, राइट। अब मेरे को एक पॉइंट दिया हुआ था, वो पॉइंट मेरे पास क्या था, -1 कोमा -2 कोमा -1, और इस पॉइंट का मेरे को क्या चाहिए, इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है सबसे पहले तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, देखो -5 -8 -1 -10, राइट। x को -1, y को -2, z को -1, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। तो वो क्या आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 1 और इस पूरे का मॉडुलस विच इज इक्वल टू 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, 13 प्लस 1 इज 14, 14 प्लस 10 इज 24, तो -24 आ जाएगा, उसका मॉडुलस तो 24 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 हो जाएगा 41, 41 प्लस 1 हो जाएगा 42, राइट। यहाँ से 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 अपॉन रूट 42 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 6। अब 6 बाई रूट 6 तो रूट 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 6 अपॉन रूट 7 इंटू 4, राइट। ये मेरा d आ जाएगा, सो d इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 6 बाई 7। और मेरे को डिस्टेंस बोल क्या रहा था, डिस्टेंस मेरे को बोल रहा था वो होना चाहिए लैम्डा टाइम्स अंडर रूट 6 बाई 7 के, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 4। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।